अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस आवान। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क ड्राइव। आज आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारा ये लेक्चर उर्दू ज़बान में होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव। अक्सर डिजिटल कंप्यूटर्स कम से कम एक हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। कुछ बड़े पैमाने पर कंप्यूटर्स आम तौर पर सैकड़ों हार्ड डिस्कों पर मुश्तमिल होते हैं। हार्ड डिस्कें डिजिटल डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जब बिजली चली जाए तो हार्ड डिस्क ड्राइव पर डाटा महफूज रहता है। इस हिस्सा में हम हार्ड डिस्क ड्राइव के फंक्शन को पढ़ेंगे और हार्ड डिस्क की वर्किंग पर गौर व खोज करेंगे। कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस, सलाहियत और कारकर्दगी। आजकल एक मखसूस डेस्कटॉप कंप्यूटर में 80 गीगाबाइट से ज़्यादा सलाहियत की हार्ड डिस्क होती है। डिस्क पर डाटा फाइलों की शक्ल में स्टोर होता है। फाइल बाइट्स के मजमूआ को दिए गए नाम को कहते हैं। टेक्स्ट फाइल के करैक्टर्स के लिए बाइट्स ASCII सेकंड कोड्स भी हो सकते हैं। या कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की हिदायत या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन या फिर इमेज के लिए पिक्सल के रंग हो सकते हैं। हार्ड डिस्क की कारकर्दगी की पैमाइश के दो तरीके हैं। डाटा रेट, दूसरे नंबर पे सीक टाइम। डाटा रेट एक सेकंड में बाइट्स की वो तादाद है जो कि ड्राइव CPU को पहुंचाती है। आम रेट 5 और 40 मेगाबाइट्स के दरमियान होता है। उसके बाद है सीक टाइम। एड्रेस पढ़ने के बाद हेडर्स को मुनासिब ट्रैक पर लाने के लिए जितना वक्त इस्तेमाल होता है उसे सीक टाइम कहते हैं। एक मखसूस हार्ड डिस्क एक बंद धाती डब्बा पर मुश्तमिल होती है, जिसकी पिक्चर मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये धाती होती है, इसके अंदर कुछ प्लेट्स वगैरह होती है, जिसके एक तरफ कंट्रोलर सर्किट होता है। हार्ड डिस्क कंट्रोल पढ़ने और लिखने के मैकेनिज़्म और हार्ड डिस्क पर डाटा को स्टोर और वापस लाने की भी जिम्मेदार होता है। शक्ल नंबर 4.8 पे हार्ड डिस्क बमा उसके कंट्रोलर दिखाए गए हैं। हार्ड डिस्क का डाटा स्टोर करने वाला हिस्सा एक या एक से ज़्यादा बड़ी धाती गोल प्लेटों पर मुश्तमिल होता है, जो शक्ल नंबर 4.9 में तीनों प्लेट्स पर मुश्तमिल दिखाई दे रहा है। ये अहम बात नोट करने की है कि हार्ड डिस्क के दोनों अतराफ से अपने पढ़ने और लिखने के हेडर्स होते हैं। हार्ड डिस्क कंट्रोलर को डिस्क पर स्टोर करने वापस लाने के लिए उन हेडर्स को इस्तेमाल करता है। हार्ड डिस्क की कारकर्दगी डाटा को काफ़ी ज़्यादा प्लेटों पर मुनज़्ज़म करने से बढ़ जाती है। उसके बाद है डाटा को मुनज़्ज़म करना, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा को बड़ी प्लेट की सतह पर सेक्टर्स या ट्रैक्स में ज़ख़ीरा किया जाता है। ट्रैक को हम मरकज़ दायरे होते हैं, जिन्हें मज़ीद सेक्टर्स में तकसीम किया जाता है, जैसा कि शक्ल 4.10 में दिखाया गया है। ट्रैक को ख़ास तौर पर 8 सेक्टर्स में तकसीम किया जाता है। सेक्टर्स की बाइट्स को मुकर्ररा तादाद पर मुश्तमिल होता है। जब डाटा को हार्ड डिस्क से वापस लाना हो तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आम तौर पर मेमोरी में पूरे ट्रैक को पढ़ता है, गरचे सिर्फ एक बाइट ही दरकार क्यों ना हो। ये आम तौर पर कंप्यूटर सिस्टम की कारकर्दगी को बढ़ाती है। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा प्लेट्स होती हैं और हर प्लेट की 2 सतहें होती हैं। सतह पर ट्रैक्स 0, 1, 2 से इन्फिनिटी, n से मुराद इन्फिनिटी है, को ज़ाहिर करता है। एक ही ट्रैक वाले नंबर्स
डिस्क पर तमाम ट्रैक्स एक सिलेंडर बनाते हैं। ये अहम बात नोट करने के लिए ट्रैक्स और सेक्टर्स की पोजीशन मुकर्रर नहीं होती, लेकिन इन पोजीशन को एक तरीक़ाकार से निशान ज़दा किया जाता है जिसे फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट दो तरह के होते हैं, निचले दर्जे का फॉर्मेटिंग लो लेवल फॉर्मेटिंग और दूसरे नंबर पे है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। अब हमने पढ़नी है लो लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग में निचले दर्जे की फॉर्मेटिंग के दौरान ड्राइव डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर पर निशान लगाती है। अमूमन ऐसा डिस्क बनाने वाला करता है। इस तरह कार में सेक्टर्स के शुरू और आखिरी नुकात को बड़ी पृष्ठ पर लिखा जाता है। यह तरीका कार ड्राइव को डाटा पर बरकरार रखने के लिए तैयार होता है। उसके बाद है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। ऊंचे दर्जे की फॉर्मेटिंग के दौरान फ़ाइल स्टोरेज से मुतालिक इंफॉर्मेशन डिस्क पर लिखी जाती है जिसे फ़ाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं। ये डाटा बरकरार रखने के लिए ड्राइव तैयार करता है। हार्ड डिस्क पर डाटा किस तरह स्टोर और किस तरह वापस लाया जाता है। हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन रिसीव्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क। हम जानते हैं कि डाटा को ट्रैक और सेक्टर्स में मुनज़्ज़म किया जाता है। हर ट्रैक का एक मुनफरद नंबर होता है। पहले ट्रैक का नंबर हमेशा 000 से शुरू होता है। इसी तरह ट्रैक पर भी सेक्टर्स के नंबर होते हैं। जब डिस्क के किसी हिस्सा पर कंप्यूटर को कोई सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डाटा पढ़ना चाहता हो तो ये लोकेशन के एड्रेस और डाटा मुहैया करता है। मुहैया किए गए एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए डिस्क कंट्रोलर रीड एंड राइट हेडर को मतलूबा ट्रैक पर हरकत देता है। डिस्क प्लेटों को घुमाने के लिए ये डिस्क में मोटर इस्तेमाल करता है। इस मैकेनिकल हिस्से की वजह से प्रोसेसर की रफ्तार के मुकाबले में प्रोसेस बहुत सुस्त होता है। रीड एंड राइट हेड को इस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक मतलूबा ट्रैक प्लेटों के घूमने से इसके नीचे आ जाए। इस वक्फा को रोटेशनल वक्फा कहते हैं। जब मखसूस सेक्टर रीड एंड हेड के नीचे आता है, यह डिस्क से डाटा पढ़ता और इसे प्रोसेसर को भेजता है। इस प्रोसेस के दरमियान जो वक्त इस्तेमाल होता है उसे ट्रांसफ़र वक्फा कहते हैं। डाटा का एक्सेस टाइम मालूम करने के लिए 3 वक्फे इस्तेमाल होते हैं: ट्रांसफ़र वक्फा, रोटेशनल वक्फा, सीक टाइम इज़ इक्वल टू एक्सेस टाइम। ज़ाहिरन सीक टाइम ऑपरेशन वक्फों में बहुत बड़े मैकेनिकल हिस्से में शामिल होता है। इन वक्फों की बिना पर हार्ड डिस्क CPU के मुकाबला में बहुत ज़्यादा सुस्त होती है।